रात को उठाया, प्रभु जी मेरा बच्चा आशीषित हो जाए, मेरा पति आशीषित हो जाए, दुनिया का धन मेरे पास आ जाए, मैं आशीषित रहूं, मैं चंगा रहूं, उस पर सो जाओ। सॉरी, आपकी प्रार्थना कबूल नहीं होगी, नहीं होगी। पूछो ना क्यों? बहन लोग नहीं पूछ रहे हैं, अब भाई लोग क्यों? बता दें क्यों? क्योंकि पहले ही हमने जाना कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, मत्ती 22 के 36 और 38 में, तू अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करो, और दूसरी आज्ञा दिया है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हालेलुया। जब अपने पड़ोसी के लिए, अपने ग्रुप में जितने लोग चर्च में आते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करोगे, वो प्रेम, वो आशीष आपके द्वारा होकर बहेगा। आमीन। बोलो, मेरे द्वारा होकर बहेगा। आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप बता रहे हैं कि मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। आमीन। और जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, उसी के जीवन में प्रभु चमत्कार करता है, उसी के द्वारा चमत्कार करता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर एक आत्मा है और उसे कार्य करने के लिए पवित्र जगह चाहिए, और प्रेम हमें पवित्र बना देता है। आमीन। ओके, तो आप लोगों ने समझा, जब रात को प्रार्थना करोगे, अब प्रार्थना, अभी तक हम लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन आज के बाद हर एक व्यक्ति, मैं नहीं बोलता कि 3 घंटे प्रार्थना करो, कर लोगे तो बहुत बढ़िया। अगर जो खाली हो, दिन में सोने को आपको मिलेगा, तो रात को 3 घंटे प्रार्थना कर लो, 12 से 3 प्रार्थना कर लो। हालेलुया। 12 से 3 प्रार्थना करो, 3 बजे सो और सुबह 9 बजे उठो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर खाली हो तो। नहीं तो बोलो ब्रदर आपने बोला और अगले महीने आप गवाही दे, नौकरी छूट गई, निकाल दिया उसने, क्योंकि मैं ऑफिस में ही जाके सो जाता था। तो ऐसा मत करो। अगर आप नौकरी वाले हो तो रात को जितनी देर उठते हो उतनी देर प्रार्थना कर लो, 5 मिनट प्रार्थना करो। धन्यवाद। आप बाथरूम जा रहे हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु मेरे, राजा मेरे, प्रभु मेरे, धन्यवाद। कर सकते हैं इतना? आके फिर जो वचन आप पढ़ के सोए हो उस वचन को मनन करो। हाँ, वाह 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 वाह। प्रभु ने कहा है अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो। मैं ग्रुप के सारे लोगों को, चर्च के सारे लोगों को यीशु के नाम, यीशु को लो, यीशु के वचन के द्वारा ब्लेस करता हूं। सो जाओ। हाँ, करो तो सही, प्रभु को बताओ तो सही, प्रभु मैं जाग के आपको याद कर रहा हूं। हालेलुया। प्रभु आपने जो लव लेटर भेजा उसे मैं पढ़ रहा हूं, उसे घोषित कर रहा हूं, वो मुझे पसंद है। आमीन। आगे तो एक चीज हो गया, प्रार्थना करना सब सीख गए। अरे सब जानते थे, सीख कहाँ गए आप लोग? सब जानते थे, सिर्फ समय थोड़ा बदल दिया है। बदलेंगे। दिन का प्रार्थना मत छोड़ देना, दिन में प्रार्थना करना है। रात को जब भी उठोगे व्यर्थ मत गवाओ, आंख ऐसे मसलते हुए मत जाओ, प्रभु को धन्यवाद करते हुए हाथ उठा के जाओ। करेंगे? आमीन। दूसरा, विश्वास। सब विश्वास सुनने से, और क्या सुनने से? मसीह का वचन सुनने से होता है। इब्रानियों 10 का 5, इब्रानियों 10 का 5। कितने लोग आशीषित हैं? बोलेंगे हाले। आमीन। कितने लोग प्रार्थना करने वाले हैं रात को? बोलेंगे हाले। कितने लोग दुष्ट की गढ़ों को सदा के लिए ढा देंगे? बोलेंगे हाले। बोलो, यीशु हमें आपसे प्यार है। यस, पढ़ेंगे सिस्टर। इसी कारण हाँ? वह जगत में आते समय कहता है, हाँ? बलिदान और भेंट तूने न चाही, हाँ? पर मेरे लिए एक देह तैयार की। आमीन। प्यार से बोलिए आमीन। परमेश्वर बलिदान और भेंट ना चाहे, इसका मतलब दसवांश बंद नहीं 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 नहीं, नहीं। हालेलुया। पता चले आप पास्टर लोग को रोड पे खड़ा कर दोगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक चीज बोलता हूं, दसवांश बंद मत करो, लेकिन दसवांश की पाबंदी में भी मत रहो। व्यवस्था सब कुछ हमारे ऊपर से हटा दिया गया है। हम और आप प्रभु यीशु की संतान बन गए, पुत्र और पुत्रियां बन गए। पुत्र अपने बाप को गिन के दसवांश नहीं देता है, पूरा देता है। आमीन। पूरा देने वाला बन जाओ। आमीन। हालेलुया। देखिए, कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मैं ना हर महीने दसवांश बोता हूँ, उसी से आशीषित रहूंगा, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। जी नहीं, आपको जरूरत है। आप दसवांश दीजिए, आप उठान दीजिए, पहला फल दीजिए, उसके साथ साथ आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आप संतान हैं तो अपने आप को नियमों में मत बांधिए, सिर्फ दसवांश में मत बांध दीजिए। आप पुत्र हैं, पुत्र के समान अपने पिता के लिए कार्य कीजिए। आमीन। जब जरूरत लगे कि 1 लाख रुपए की जरूरत है और आपका दसवांश सिर्फ 5,000 रुपए है, तो 5,000 नहीं 1 लाख की व्यवस्था करिए। आमीन। क्योंकि
क्योंकि आप अपने पिता के लिए कार्य कर रहे हो। आमीन। एक बार क्या हुआ, लूका की किताब में है, आप ढूंढ के पढ़िएगा, मैं वचन नहीं बताऊंगा। लूका की किताब में है, कहाँ पे है, किसी को याद आए तो मुझे बताइएगा। लूका की किताब में फरीसी लोग आते हैं यीशु मसीह के पास और कहते हैं, चेलों के पास, पतरस के पास आते हैं फरीसी लोग, कहते हैं तेरा गुरु दान दसवांश और ये टैक्स नहीं देता है, यस टैक्स नहीं देता है। तो पतरस बोलता हाँ मेरा गुरु टैक्स नहीं देता, ओके जाके पूछता हूँ। पतरस निकल लिए, यीशु के पास आए। यीशु को पूछने से पहले यीशु मसीह ने कहा, है पतरस, एक राजा कर किससे वसूलता है, अपने बच्चों से या परायों से? तो पतरस ने क्या जवाब दिया, परायों से। क्या कहा, परायों से। तो प्रभु ने कहा फिर पुत्र बच गए। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करिए, बोलो पुत्र बच गए। हम और आप अगर यीशु की संतान है तो हम और आप पुत्र हैं। आमीन। आपको मालूम है पतरस, यूहन्ना, ये सारे लोग, लूका, ये सारे लोग परमेश्वर के पुत्र बने। उन्होंने अपना दसवांश नहीं ढूंढा, उसने अपना सब कुछ दे दिया। उसने अपना सब कुछ दे दिया पिता के लिए। हम पिता के राज्य के लिए कार्य करते हैं, हमारे ऊपर कोई नियम कोई व्यवस्था नहीं है। आमीन आमीन। सोने वाले जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आमीन। विश्वास, एक बार फिर से पढ़िए सिस्टर, 10:5। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, इसी कारण यीशु मसीह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की, मेरे लिए एक देह तैयार की। आमीन। आप विश्वास में बढ़ना चाहते हो? कितने लोग विश्वास में बढ़ना चाहते हैं? बोलिए, मेरी हर एक परिस्थिति के लिए, मेरी हर एक समस्या के लिए, मेरे हर एक पाप के लिए, मेरे हर एक श्राप के लिए एक देह तैयार है। आमीन। मेरे लिए परमेश्वर ने एक देह तैयार किया। अगर आप विश्वास में बढ़ना चाहते हो, आपके सामने कोई परिस्थिति आ रही है, मान लीजिए आपका शरीर तप रहा है, गर्म हो रहा है, तो क्या लगेगा? कौन सी बीमारी आ रही है? बुखार। हालेलुया। क्या आएगा? बुखार आएगा। आपने बोलेगा यार थोड़ा गर्म लग रहा है, लगता है फीवर आने वाला है। यस, आपने दावत दे दिया, आ गया, आके बैठेगा, ये तपाक क्या करेगा? आके बैठेगा, है ना। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हाँ क्या होगा? क्योंकि आपने दावत दिया, लगता है बुखार आने वाला है, आ गया। आपको क्या बोलना है? आपको विश्वास में मजबूत। बड़ा आसान वचन है, बड़ा सिंपल है, बड़े सिंपल तरीके से आपको बोलना है। इब्रानियों 10:5 में परमेश्वर कहता है, बुखार सुन। क्या बोलोगे? है बुखार सुन, ये शरीर तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए एक देह तैयार की गई है। 2023 साल पहले उस देह ने तुझे खींच के निगल के खोज दिया। बोलो फेंक दिया यीशु के नाम से, बोलो फेंक दिया है। यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए एक देह तैयार करके भेजा। वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने हमारे लिए एक देह तैयार किया। आपके जीवन की सारी समस्याओं को एक रास्ता दिखाओ, बोलो देह तैयार है, जा उतर। क्या बोलना है? आप थोड़े दिन पहले की बात है, लगभग 2-2.5 महीने, है ना, अंकुर का गवाही 2-2.5-3 महीने की बात है। एक बंदे को, एक 21 साल का लड़का है, उसको पैर में यहाँ पे कैंसर हो गया था। क्या हो गया था? कैंसर। DY पाटिल हॉस्पिटल ने सर्टिफाई किया कि उसको कैंसर है, 3 लाख रुपए लगेंगे। MGM हॉस्पिटल में फिर हो गया, वहाँ पे भी 2-2.5 लाख रुपए बोला, कैंसर सर्टिफाई किया। टाटा हॉस्पिटल गया, वहाँ पे भी बोला कैंसर है, तुम्हारा पैर या तो काटना पड़ेगा और नहीं तो 3.5 लाख रुपए का इलाज है, और फिर भी 10 कीमोथेरेपी चलेगी, और उसके बाद शायद 10 साल तक तुम जी पाओगे, उसके ज़्यादा नहीं। हालेलुया। फिर वो भाई ने मुझे फ़ोन किया, मैं भी फटाफट उठा, गाड़ी में बिठाया, उसको भी हॉस्पिटल लेके गया। उसको खारघर में जो हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, वहाँ पे लेके गया। एक डॉक्टर फ्रेंड है, उसको बुला के दिखाया। उसने बोला भाई इसको कैंसर है और इसको परेल में दिखाओ, यहाँ पे नहीं होगा। मैं बोला ठीक है, तू चल परेल। जब चल रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया, भाई साहब, ए भाई साहब। बोला हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, रुकिए। भाई साहब प्रार्थना कौन करेगा? बोला अरे, वो आया मेरे पास। अरे उसको हॉस्पिटल तक कोई भी लेके जा सकता है। जब प्रभु के लोगों के पास, जिनके पास प्रार्थना का सामर्थ्य है, उसके पास जब आए तो प्रार्थना करो सबसे पहले। मैंने प्रार्थना नहीं किया था, मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया था। हालेलुया, सेवा करने निकला था। प्रभु बोला प्रार्थना
कर इसके लिए। मैं गाड़ी साइड में खड़ा किया और प्रार्थना करने लगा, उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने लगा। जब प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, बोला कि बोलो तुम्हारा कैंसर खत्म हो गया, नॉर्मल गांठ है, काट के निकल जाएगा। मैंने बोला तुम्हारा कैंसर खत्म हो गया, नॉर्मल गांठ है, काट के निकल जाएगा। वो बोलता अरे ब्रदर काश ऐसा हो जाए। मौला तुम्हारा कैंसर खत्म हो गया, नॉर्मल गांठ है, काट के निकल जाएगा। बोलता ब्रदर काश ऐसा हो जाए। मौला तुम्हारा कैंसर खत्म हो गया, नॉर्मल गांठ है, काट के निकल जाए। बोला आमीन। मैं बोला हो गया। क्या बोला? हो गया, क्योंकि प्रभु की आवाज। मैं बोला अब जा, तू एकदम आज़ाद है। बोलता दर्द तो हो रहा। अरे जा, तू आज़ाद है। परेल गया, डॉक्टर के पास बैठा। डॉक्टर ने बोला भाई साहब जल्दी ऑपरेशन करा लो, आपका कैंसर बढ़ रहा है, जल्दी ऑपरेशन कराओ, आपका कैंसर बढ़ रहा है, पैर काटना पड़ेगा, लंगड़े हो जाओगे, एक ही पैर पे चलना पड़ेगा। फोन करके बोला ब्रदर ये तो और गड़बड़ हो गया, और खराब हो गए। बोला ना, परमेश्वर जिसे छूता है, जो उसकी वाणी है वो बिना कार्य के वापस नहीं जाती है। आमीन। मैं तुझे 6,000 रुपये भेजता हूँ, फिर से बायोप्सी करा और चेक करा कैंसर है कि नहीं। उसने बायोप्सी फिर से कराया, 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आया, डॉक्टर के सामने बैठा, बोला भाई साहब आपको कैंसर नहीं है, ये नॉर्मल गांठ है, काट के निकल जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह को। हालेलुया। उसके बाद जो 3.5, उसकी माँ कुछ झाड़ू पोछा का काम करती हैं, तो 3.5 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते थे। डॉक्टर ने बोला अब इसका इलाज सिर्फ 70,000 रुपये में हो जाएगा। वो बोला ब्रदर उसके लिए भी पैसा नहीं है। मैं बोला जिस परमेश्वर ने शब्द भेजा वो पैसा भी भेजेगा। फिर मुझे कहीं से मालूम चला कि 70,000 का जो टाटा हॉस्पिटल मांग रहा है, 30,000 जमा करो हो जाएगा। फिर हमारे ग्रुप ने सबने हेल्प करके उसे 30,000 दे दिया और उसका इलाज हो गया और वो चंगा है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हाले जब आप रात को उठकर परमेश्वर के वचन पे ध्यान करोगे, दिन में उस वचन की घोषणा करोगे, वो चमत्कार करेगा, वो चमत्कार करेगा। आमीन। इसलिए मेरी ये स्कॉन में जो था ना, मैं स्कॉन में 21 साल था, वहीं पे आदत लगी हुई थी रात को 3 बजे 4 बजे उठ के प्रार्थना करने की। उसे मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। आमीन। उसे मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। चमत्कार होता है भाई, वो जिंदा परमेश्वर है, वो करता है, बस करने वाला शरीर दे दो। शरीर अपने आप को सौंप दो प्रभु के हाथ में, बोलो कर प्रभु जितना मर्जी उतना कर। आमीन। हाले इब्रानियों 10:5 में अगर आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है, क्या बोलना है? कोई भी समस्या है उसे अपने अंदर स्वीकार मत करो। बोलो नहीं, बोलो मैं स्वर्गीय हूँ, बोलो मैं स्वर्ग का हूँ, मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ। परमेश्वर का प्रेम पत्र मेरे पास आया है। वो प्रेम पत्र इब्रानियों 10:5 कहता है, ऐ मेरे बेटा, ऐ मेरी बेटियों, चिंता मत करो। संसार में जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए एक देह तैयार की जा चुकी है। संसार में तुम्हें मैंने संसार में भेजा है, संसार में जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए एक देह तैयार है। अपने शरीर पे समस्या को मत लेना। हालेलुया। प्रभु हमें लव लेटर में क्या भेजता है? अपने शरीर पे किसी भी परिस्थिति को, किसी भी समस्या को, किसी भी बीमारी को मत लेना, क्योंकि उसको निगलने के लिए, उस समस्याओं को खा जाने के लिए परमेश्वर ने एक देह तैयार किया है, और वो है यीशु मसीह का देह। हालेलुया। बोलो मेरी हर एक चिंता के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक समस्या के लिए एक देह तैयार है। अब हमें और आपको क्या करना है? विश्वास कैसे बढ़ेगा? फीवर आया, हल्का सा शरीर गर्म लग रहा है, बोला नहीं 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 नहीं, मैं इससे इनकार करता हूँ, स्वीकार नहीं करता। ऐ फीवर, जा उस यीशु के शरीर में, यीशु के शरीर में चला जा। यीशु के शरीर, परमेश्वर का वचन जो है ना, इब्रानियों 12:29 में क्या कहता है? मेरा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, वहां पे बीमारी जाएगा। बोलो भस्म, बोलो भस्म, बोलो भस्म। हाले हाले आमीन आमीन। आपके जीवन में कोई भी चिंता देखे, आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, आलसपन की दुष्ट आत्मा जाओ उस शरीर में। हालेलुया। कौन सा शरीर? वो आप ये मत समझो को मेरे परमेश्वर का शरीर है, मैं बुराई को, मैं गरीबी को, मैं परेशानी को, मैं चिंता को यीशु के शरीर में कैसे डालूं? नहीं 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 नहीं, वो शरीर ही उसी लिए आया कि आपकी चिंताओं को खींच ले, आपकी परिस्थितियों को खींच ले, आपके जीवन से सारी समस्याओं को खींच ले और आपको स्वर्गीय राज्य के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। आपने प्रभु भोज लिया ना? लिया सभी ने? बोलो हाँ लिया यार। बाइबल कहती है कुरिन्थियन में कि जिस रात वो पकड़वाया गया, पास्टर जी ने कहा जिस रात वो पकड़वाया गया उससे पहले यीशु ने क्या किया?
हाँ, भोजन से उठकर रोटी लिया और पिता को धन्यवाद किया, तोड़ा, कहा ये मेरा देह है। बियारी के पीछे से कटोरा लिया और कहा ये कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है। अर्थात यीशु का देह, यीशु का लहू उसने कब दिया? पकड़वाए जाने से पहले। अर्थात यीशु मसीह पिता का वचन से भरा हुआ ईश्वरीय शरीर लेके जमीन पे आया, ईश्वरीय शरीर लेके जमीन। आपको याद होगा जब यीशु मसीह को चेले लोग सिपाही लोग पकड़ने गए तो यीशु मसीह ने कहा इससे पहले भी तो मैं मंदिर में दिखा करता था, तुमने पकड़ा क्यों नहीं? उसके पीछे कारण था, वो ईश्वरीय देह में था। किस में था? ईश्वरीय देह में। और ईश्वरीय देह को कोई पकड़ नहीं सकता है, कोई नफरत से नहीं पकड़ सकता, प्रेम से पकड़ सकते हो। अभी हमने पढ़ा ना कोलोसियंस 3:14 में, प्रेम के द्वारा उसकी परिपूर्णता को हम बांध सकते हैं, अपने जीवन में ला सकते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर है। हालेलुया। जो मनुष्य का 100% जो पवित्र मनुष्य है, उसने उसके शरीर ने सारी बीमारियों को, सारी परेशानियों को हमारे अंदर से खींच लिया। बोलो खींच लिया, ले लिया। हालेलुया। हमें क्या करना है? आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी, आप उसे स्वीकार मत करना, क्योंकि हमारी जुबान में जीवन का सामर्थ्य है। मृत्यु तो बोलो ही मत। हमारी जुबान में कौन सी सामर्थ्य है? जीवन की सामर्थ्य है। कोई भी निगेटिव चीज आए उसको अंगीकार मत करो, उसे सीधे बोलो आपके लिए एक शरीर तैयार है, भाई साहब आप जाइए। वादा क्या बोलना है? उस फीवर को एक शरीर ही चाहिए ना, बोलो भाई साहब उधर जाइए, यीशु के शरीर में जाइए, मेरे लिए एक देह। इब्रानियों 10:5 में परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए एक देह तैयार किया गया है। आमीन। उस देह ने सारी परिस्थिति को, सारी बीमारी को, सारी गरीबी को खींच लिया। जब आप ऐसा करोगे आप विश्वास में बढ़ते जाओगे। क्यों? जब एक एक चमत्कार होता है, जब आपके जीवन में चंगाई बने रहेगी, आप घोषित करोगे और प्रभु का वचन जब आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आमीन। सिंपल वचन है इब्रानियों 10:5, मेरे लिए एक देह तैयार है। इतना तो याद रहेगा ना? कोई भी समस्या है, बोलो नहीं नहीं नहीं, ये समस्या मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए एक देह तैयार है। बोलो हाले। अब एक आखिरी मुद्दे पे आते हैं, वो है जो हाथ उठाएंगे उन्हीं को बताएंगे, बाकी लोग उधर पीछे जाके बैठ जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर धन की बारिश करे? मैं तो चाहता हूं। ये देखो, मैं दावा करता हूं ये आजमाया हुआ वचन है, इससे मैंने अपने जीवन में आजमाया है। हालेलुया। और धन की बारिश हो रही है और होती रहेगी। आमीन। बाहर वालों को मत बताना, दरवाजा है तो बंद करके आ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि गुप्त स्थानों में और अंधकार में छिपा हुआ धन परमेश्वर किसे देगा? किसको? यस, बोलो मुझे। गुप्त स्थानों में और लोग बोलेंगे अंधकार का धन। नो 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 नो। अरे आपके पास जो धन आ रहा है संसार से, वो अंधकार का ही धन है। जब आप उसे प्रभु के राज्य में देते हो वो पवित्र हो जाता है। आमीन। इसलिए आपके पास जितना भी धन आता है उसमें से पुत्र बन के उसमें से कुछ धन प्रभु के राज्य के लिए दीजिए। हालेलुया। दीजिए और दिल खोल के दीजिए, हर्ष से दीजिए, उल्लास से दीजिए। हालेलुया। 1 पतरस 1:12 पढ़ेंगे, बड़ा अद्भुत वचन है। आपसे एक सवाल भी पूछूंगा। पास्टर जी 10 मिनट और आगे चलेगा ना? हाले यस। 1 पतरस 1:12, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला। हाँ। जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा, हाँ, जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। आमीन। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। हाले। एक काम करो, अभी तक नहीं समझा कोई बात नहीं, चिल्ला के बोल दो ये वचन मेरे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। कितने लोग सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं? सुनाएंगे? आमीन। सुसमाचार सुनाने वाले लोग, हमको भी किसी ने सुसमाचार सुनाया, आपको भी किसी ने सुनाया होगा। हर एक को किसी न किसी ने सुसमाचार सुनाया है। आपको मालूम है वो सुसमाचार किसकी तरफ से आया?
बाइबल कहती है 1 पत्रस 1:12 में क्या लिखा है? उन पर यह प्रकट किया गया, उन पर, हम सिस्टम में पढ़ता हूं, उन पर यह प्रकट किया गया कि वह आप अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला है, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। बोलो हालेलुया। आप अगर किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए खड़े होते हो, वचन को धारण करते हो, बोलते हो प्रभु मैं आज प्रार्थना करता हूं मुझे सुसमाचार के लिए इस्तेमाल कर। क्या करोगे? सुसमाचार के लिए इस्तेमाल कर। आपको उसी वक्त पवित्र आत्मा नियंत्रण करेगा, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा। आमीन। बहुत सारी जगह पे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनाने गए और मार खा गए, विरोध में खड़े हो गए। मैं दावा करता हूं आप प्रार्थना करके रात को, आधी रात को उठ के परमेश्वर के वचन को घोषित करके और सुबह जब सुसमाचार के लिए जाओगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगिए। आप जब पवित्र आत्मा की अगुवाई से जाओगे, मसीह आपके साथ है, आपके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। आमीन आमीन। बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। कौन बनेगा अपना विरोधी, मसीहा गर है साथी। परमेश्वर का प्रेम निराला दे दिया उत्तम बाती। इकलौता पुत्र दे दिया, दिया अनंत प्यार। यीशु तेरा प्रेम महान, प्रभु तेरा प्रेम महान। तेरा मेरा प्रेम मसीहा जयवन से बढ़कर। मृत्यु ना रोके, रोके ना जीवन का कोई पल। आमीन आमीन। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज एक भाई आए थे, बोले दूसरा गाना तैयार हुआ। कौन? आप भाई ना। प्रभु आपको बहुत आशीष करें। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करें। इसी तरह जब मैं प्रभु में आया, मुझे प्रभु गाना देता था और आज देते 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 लगभग 120-25 गाना हो गया है। आमीन। 120-25 गाना हुआ। मैं परमेश्वर बोलता हूँ उससे ज़्यादा प्रभु आपको देने वाला है। आमीन। उससे ज़्यादा प्रभु आपको देने वाला है। ओके। 1 पत्रस 1:12, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। हर एक सुसमाचार किसके द्वारा सुनाया जाता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर आप प्रार्थना करके सारे मन, सारे प्राण, सारी आत्मा के द्वारा प्रभु की सेवा करके आप सुसमाचार के लिए निकलते हो, सुसमाचार के लिए निकलते हो, आपको लीड करने वाला कोई मनुष्य नहीं, कोई संसार नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, पवित्र आत्मा है। आपको मालूम है, हम लोग 1 घंटे तक स्तुति किए, आराधना किए और प्रभु का अभिषेक हमने पाया। हम 1 घंटे तक वचन सुन रहे, प्रभु की उपस्थिति हमारे ऊपर, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे ऊपर हो रही है। आप 1 मिनट में डिसाइड करो, मैं प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होऊंगा, सुसमाचार को सुनाऊंगा। 1 मिनट में पवित्र आत्मा आपके ऊपर डेरा करेगा। आमीन। क्योंकि ये वचन है प्रभु का। जब तू सुसमाचार के लिए निकलता है, पवित्र आत्मा वो सुसमाचार सुनाता है, कोई व्यक्ति नहीं। आमीन। हमेशा पवित्र आत्मा से भर के सुसमाचार को सुनाने जाइए। अब आप बोलोगे ठीक है, मैं पवित्र आत्मा से भर के सुसमाचार को सुनाऊंगा, इसमें मेरा क्या? बोलो मेरा क्या? अरे बोलो ना, हक से बोलो ना। दुनिया के लोग इतना ऐसो आराम करते हैं, इतना पैसा लेके ऐसा आराम की जिंदगी जीते हैं। परमेश्वर जो सब कुछ का मालिक है, सब कुछ उसने बनाया है, वो अपने बच्चों को क्या गरीब रखेगा? वो मेरे लिए कंगाल बन गया कि हम और आप अमीरता में जिए। आमीन। हम और हम अमीरता में जिएंगे कि नहीं जिएंगे? अरे यस, बोलो यस, जिएंगे, पक्का जिएंगे। ध्यान से सुनिए, इसी वचन में भेद छिपा हुआ है। जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। तो इतना क्लियर है, जब भी आप जाओ प्रभु पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, पवित्र आत्मा सुसमाचार सुनाने में मेरी मदद करिए। इसका मतलब आप सुसमाचार सुनाने जा रहे हो, जो व्यक्ति स्वीकार करेगा उसके जीवन में भला होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसका मतलब आपके अंदर प्रेमी आत्मा है, प्रेम की आत्मा है, आप दूसरे की भलाई चाहते हो। दूसरा, अब जब आप सुसमाचार सुनाते हो तो बाइबल कहती है इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। इन बातों को, सुसमाचार जब आप सुना रहे हो, स्वर्गदूत इन बातों को देखने की ध्यान से लालसा कर रहा है। लालसा मतलब उत्साहित है, एकदम जोश से देख रहा है, एकदम वो चाहता है कि कब सुसमाचार सुनाया जाए। क्यों? मेरा सवाल है आपसे, स्वर्गदूत क्यों इतनी लालसा से देख रहे हैं?
वहाँ स्वर्गदूत क्यों उपस्थित है? जब हम सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा तो स्वर्ग से आ गए, स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं वहाँ पे? कोई जल्दी से 1-2 लोग जवाब दीजिए, और जो वचन ग्रुप वाले हैं वो जवाब नहीं देंगे। हाँ, स्वर्गदूत को अधिकार नहीं है, मनुष्य को अधिकार है। बहुत बढ़िया, भाई के लिए ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। और कोई? हाँ, किसकी सहायता करने के लिए? यस, सहायता करने के लिए। वो पवित्र आत्मा उतर चुके हैं। जब पवित्र आत्मा है तो किसी की सहायता नहीं चाहिए यार। हालेलुया, बहुत बढ़िया। स्वर्गदूत हमारी सहायता, इब्रानियों 14 में लिखा हुआ है, वो सेवा टहल करने वाली आत्मा है जो हमारे और आपके लिए दी गई है। बहुत बढ़िया, सिस्टर के लिए जोर से ताली बजाइए। और कोई? हाँ जी, स्वर्गदूतों को उद्धार का अनुभव नहीं, इसलिए उद्धार के प्रोसेस को देखने के लिए, कैसे उद्धार होता है। बहुत बढ़िया, जोर से ताली बजाइए पास्टर जी के लिए। आप सब जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन कुछ और जानना है, जल्दी से बताइए। कोई बताएगा जी? प्रभु ने हमें अभिषेक किया सुसमाचार सुनाने के लिए, इसलिए स्वर्गदूत आके देख रहा है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं बजाता हूँ। यस, और ओके, देखिए स्वर्गदूत क्यों लालसा देख रहे हैं? क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन का पालन करने वाले दूत होते हैं। स्वर्गदूत, एक ही दूत थोड़ा सा निकल गया गड़बड़, बाकी सब, जब एक बार गड़बड़ी हो गई तो बाकी सब दूत एकदम चौकन्ने हो गए। नहीं बाबा, परमेश्वर के वचन को आप नहीं छोड़ेंगे, अब जो प्रभु बोलेगा वही करेंगे। एक बार मालूम है, मूसा का डेड बॉडी के लिए, मूसा के शरीर के लिए एक बार शैतान और स्वर्गदूत में भिड़ंत हो गई। मारने वाला स्वर्गदूत इतना नम्र हो गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है नम्र रहो, है ना। इतना नम्र हो गया कि जब शैतान जिद कर रहा था, उसने बोला तेरा न्याय प्रभु करे। ये तो वहीं पे मार के खत्म करके चला आता था, लेकिन वो नम्र है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध नहीं जाता है। हाले जब हम और आप सुसमाचार के लिए जाते हैं, पवित्र आत्मा का डेरा हमारे ऊपर रहता है। बोले आमीन, आमीन। और वहां पे स्वर्गदूत इसलिए देख रहे हैं कि वो परमेश्वर के वचन को पूरा करें। और कौन सा वचन पूरा करेंगे? मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है, तू अगर मेरे राज्य और नीतिमत्ता की खोज करेगा, संसार की सारी उत्तम वस्तुएं तेरे जीवन में आएगी। वो स्वर्गदूत संसार की सारी उत्तम वस्तुएं हमारे जीवन में लेके आने के लिए वहां पे लालसा करें। बोलो हाले, 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 हाले। आप कोई बताएगा एक स्वर्गदूत का एक थप्पड़ में पावर कितना है? नहीं, आज बुला के रात को ट्राई कीजिए, है ना। एक स्वर्गदूत का पावर तो कोई अंदाज ही नहीं लगा। एक थप्पड़ का पावर, बाइबल में लिखा हुआ है, एक बार स्वर्गदूत उतरा और एक थप्पड़ मारा और 1,85,000 लोग मर गए। क्या हो गए? मर गए। 1,85,000 लोगों को एक एक थप्पड़ हमें मारने बोला जाए, 1,85,000 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, बीच में ही, है ना। एक स्वर्गदूत का एक थप्पड़ का पावर, एक थप्पड़ का पावर, 1,85,000 लोग मर गए। हालेलुया। उसके शरीर में कितना पावर होगा? असीमित पावर है, क्योंकि वो असीमित परमेश्वर के सम्मुख हर वक्त क्या करते हैं? हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, हालेलुया, आमीन, आमीन। तो स्वर्गदूत एक थप्पड़ 1,85,000 लोगों को मार देता है। हाले वो स्वर्गदूत जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, वो लालसा करके देखता है कब ये बोलेगा। भाई बोलना। कई बार लोग सुसमाचार, पास्टर जी आज तो 10 लोगों को सुसमाचार प्रभु में लेके ही आएंगे, और जैसे ही गए, जैसे पंकज भाई आ गए, है ना, अब हट्ठा कट्ठा देखा आदमी, ब्रदर आपको यीशु मसीह ना, हाँ क्या यीशु मसीह, हाँ ठीक है ब्रदर, ठीक है। वो उधर कोई यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था, उधर देखा मैंने, पर्चा वर्चा बांट रहे थे लोग। हाँ कौन बांट रहा था? चल लेके चल, चल कौन बांट रहा था? नहीं ब्रदर मैं नहीं जाएगा उधर, हाँ आप जाओ।
आपका सुसमाचार लालसा करता है, कब बोलेगा। प्रभु क्या करता है, स्वर्गदूत क्या कर रहा है, अरे बोल बोल भाई बोल, मुंह तो खोल। सुसमाचार के लिए अपने मुंह को खोलिए। अगर आपका जमीन थोड़ा सा, ये दीवार है ना, इधर 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 इधर, ये दीवार है ना, इधर कोई दीवार बना दे, कल को 2-4 लोगों को कट 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 मार देंगे कि नहीं मार देंगे। दुनिया में होता है ना। आपका जमीन 1 इंच कोई ले लिया ना, है ना, अरे जमीन तो छोड़ो, आपका कपड़ा कोई फाड़ दिया अगर जो, हाँ, दुपट्टा पे ये आइसक्रीम गिरा दिया, उसकी तो, आप एक छोटे से काम के लिए किसी को छोड़ते नहीं। जिस शैतान ने लोगों के जीवन को, परमेश्वर के बच्चों को चुरा लिया है, और आपके सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के बच्चे बचा लिए जाएंगे। आपको कितना काम करना चाहिए, कितना लड़ना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। मालूम है, ये जो अंधकार में फंसे हुए लोग हैं, ये हमारे शत्रु नहीं हैं, ये हमारे उसी पिता की संतान हैं, उसी स्वर्गीय पिता की संतान है। हालेलुया। हम बोलते हैं ना कि हम प्रभु के लिए दसवांश देंगे, सिर्फ दसवांश नहीं, अपने जीवन का 24 घंटा का 2 घंटा 40 मिनट भी देना सीखिए। आमीन। 2 घंटा 40 मिनट हर दिन प्रभु ने 24 घंटा दिया है, उसका दसवांश दीजिए पहले, 2 घंटा 40 मिनट दीजिए। और जब भी निकलिए, प्रभु का वचन कहता है, जब भी बोलो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। जब भी बोलो मानो ऐसा बोलो परमेश्वर का वचन बोल रहे हो। आप जब भी जाओ परमेश्वर का वचन घोषित करो, बोलो बोलो बोलो, कभी भी शर्माओ मत। सुसमाचार से कभी लजाना नहीं। हालेलुया। जब सुसमाचार हम सुनाएंगे, हम 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए हो सकता है 2 साल, 10 साल, 15 साल लग जाए, स्वर्गदूत एक फटके में लाके दे देगा। आमीन, बोलो आमीन। क्योंकि जब हम सुसमाचार सुनाएंगे, मत्ती 6:33 में प्रभु कहता है, तू क्या खाएगा, क्या पहनेगा, इन बातों की परवाह मत कर, तू परमेश्वर के राज्य के लिए चलता जा, स्वर्गदूत तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। बोलो आमीन, आमीन। एक आखिरी वचन बोल के मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। लूका का किताब 5 में, लंबा वचन है, मैं इसे बताता हूं, सबको मालूम होगा। लूका की किताब 5 में रात भर पतरस और उसके दोस्त क्या कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? और रात भर में कितना मछली पकड़ा? कितना? बोलो कुछ भी नहीं। सुबह सुबह कौन आया? बोलो तेरे पास उन्नति चल के आ रही है। बोलो उन्नति चल के आ रही है। तेरे पास बरकत चल के आ रही है। तेरे पास जीवन चल के आ रहा है। जो इस जीवन पे विश्वास करेगा वो माला माल हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग धन की बात कर रहे हैं। हालेलुया। सुबह कौन आया? उजाला आया। बोलो उजाला आया। सुबह कौन आया? यीशु मसीह आया उनके पास और बोलता है पतरस, बोला हाँ प्रभु। क्यों? क्योंकि रात भर इसने क्या किया था? क्या किया था? मछली मार रहा था। जाल पे को ये टपक, उसमें से चप्पल निकला। फिर इधर ये टपक, डंडा निकला। ये टपक, सांप निकला, है ना। हालत खराब हो गई। रात भर पकड़ रहे थे, रात भर पकड़ रहे थे। हाले देखिए, आप लोग अगर जो ऑनलाइन जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या कुछ पैसा बनाते हो कुछ मोबाइल पे, तो रात को प्रार्थना के समय उठ के, ब्रदर ने तो अच्छा ट्रिक बताया जागने के लिए, चलो मैं थोड़ा कर लेता हूँ। रात को ये सब मत करने लगना भाई। अगर जो मोबाइल के लिए जगना है तो मत जगना, उससे अच्छा आप सोते ही अच्छे हो। हाँ, अच्छा सो। अगर जगना है तो प्रार्थना के लिए जगो। आमीन, आमीन। ओके, तो क्या हुआ? यीशु मसीह आया और क्या करता है? बोलता है पतरस जाल डाल। बोला रात भर तो मेहनत किया, अब क्या जाल डाल के फायदा? हाँ, अरे डाल तो सही। डाला और क्या आया? बोलो मछलियाँ आ गई। मेरा सवाल है आपसे, ये मछलियाँ क्यों आ गई? यीशु मसीह ने जब कहा जाल डालने को, तो मछलियाँ क्यों आ गई? जी, हालेलुया, क्या बात है। आमीन। प्रभु की आवाज, प्रभु पुकार रहा है, चलो सारी मछलियां, क्योंकि सारी सृष्टि का रचनाकार कौन है? वही है। उसने बुलाया, चलो बुलावा आया है, यीशु ने बुलाया है। हालेलुया। उल्लासनगर वाले लोग पहले माता का बहुत दरबार लगाते थे, है ना, है ना। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मंदिर में
कोई कुछ खाने को दे, आप क्या करोगे? खा लोगे? हाँ, प्रसाद नहीं है, खाने को दिया तो खा लोगे? पहले विश्वास में बढ़ जाओ, फिर आगे बताएंगे, अभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ओके, तो सवाल अभी भी वही है। भाई साहब का जवाब एकदम सही है। हाँ, थोड़ा और जवाब जानेंगे। क्यों मछलियाँ आ गई है उस जाल में? पतरस की नाव पे क्यों मछलियाँ आ गई? यीशु मसीह बैठा था। भाई साहब, यीशु मसीह जिस नाव में बैठता वहाँ आंधी तूफान भी आ जाता है, हो, है ना? क्यों आ गई मछलियाँ? जल्दी से बताइए, समय नहीं है। जी 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 सिस्टर जी। किसने सुना? मछलियों ने। पतरस ने विश्वास परमेश्वर के वचन को सुना और फिर जाल डाला। बोलो धन्यवाद यीशु। देखिए, एक एक नया नया रेवलेशन आ रहा है। कौन बोलता है पवित्र आत्मा आपको मदद नहीं करता? कोशिश तो करो। पवित्र आत्मा, देखो, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर कार्य करेगा उसके जीवन में आशीष आएगा ही आएगा। आमीन। मछली तो छोटी चीज है यार, बड़े बड़े सोना पकड़ के लेके आओगे। आमीन। सोने वाली बात किया और आप लोग चुप बैठे हैं, और उसके बाद बोलोगे प्रभु सब कुछ तो देता, पैसा नहीं देता। मांगा नहीं आपने, है ना भाई? हाँ, मांगना सीखो यार। हाले, फिर से सवाल, क्यों मछलियाँ आ गई? हाँ, नहीं 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 नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने सुना है। और कोई बताए? हाँ हाँ, बोलिए सिस्टर जी। क्योंकि पतरस ने अपनी नाव दी थी। हाँ हाँ, करने के लिए, यस, इसके लिए तो उसने अपना दिया परमेश्वर को, तो इसके लिए उसको ब्लेसिंग। खड़े हो जाइए और देख के बोलिए, क्या आप तो प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो? जोर से ताली बजाइए। हाले। जो नाव परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए इस्तेमाल होता है वो माला माल हो जाता है। आमीन। ध्यान दीजिए, आप घर जाके लूका का किताब 5 पढ़िएगा, 5 हाफ तक पूरा पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ है, रात भर पतरस ने मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल डाला और सुबह तक कुछ भी नहीं पाया। यीशु मसीह सुबह आया, भीड़ उसके पीछे आ रही थी। यीशु मसीह ने सारी नावों में से पतरस की नाव को चुना और उस पर बैठ के उपदेश देने लगा। क्या कर रहा था? उपदेश दे रहा था। अगर इस नाव को परमेश्वर के उपदेश के लिए इस्तेमाल करोगे, हालेलुया। कौन सी नाव? यहाँ पे 2-3 बहुत मोटे मोटे नाव है, तगड़ा नाव है। हालेलुया। एक आगे एक पीछे। हालेलुया। हाले हाले। मैं यीशु के नाम से मैं आज घोषित करता हूं, अगर इस नाव को आप परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए इस्तेमाल करोगे, ये नाव माला माल हो जाएगा यीशु के नाम से। माला माल होगा यीशु के नाम से। माला माल होगा यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। स्वर्ग के नागरिक के लिए स्वर्ग से मैसेज आता है। हम और आप स्वर्ग के लोग हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन आज जो स्वर्ग से आया है वो हमारे जीवन में उन्नति का कारण बनेगा। आमीन। 3 बातें। पहली बातें हमने क्या देखा कि हम प्रार्थना कैसे करेंगे। सभी लोग 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, सभी लोग स्तुति आराधना करते हैं, तो हम में और उनमें फ़र्क क्या है? एक जगह प्रभु ने मरकुस में कहा है कि जब फरीसी लोग भी प्रार्थना करते थे, यीशु की नहीं, जो भी करते थे। हाँ, आज भी दुनिया के लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने अपने लोगों से कहा, तुम्हारी प्रार्थना उनसे बढ़कर होनी चाहिए। संसार में अभी भी देखिए, लोग 3-3, 4-4 घंटे प्रार्थना कर लेते हैं, नंगे पाँव पता नहीं कितने घंटे चले जाते हैं, है ना। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे बाबा लोग आजकल पैदा हो गए हैं जो यीशु की तरह चमत्कार दिखाने लगे, ये करने लगे। हाँ, है ना। कल रात को बहुत सारे जवाब मिले हैं, जैसे प्रभु ने कहा कि आने वाले समय में लोग चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन तुम उनसे भरमाए मत जाना, है ना। प्रभु की तरफ ध्यान लगाना। एक चीज़ कल एक प्रभु ने बोली, अब हमें क्या करना है? आपको मालूम है, एक स्त्री के अंदर भावी बताने वाली आत्मा थी, है ना।
भावी बताने वाली मतलब आपके पीछे क्या गुजरा है वो बता देगा, और आप क्या सोच रहे हो ये बता देगा। और इससे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आजकल यही हो जा रहा है, यीशु मसीह पीछे क्या बीता है वो नहीं बताता, यीशु मसीह क्या सोच रहे वो नहीं बताता, यीशु मसीह तेरे जीवन में क्या अच्छा होने वाला है वो बताता है, यीशु मसीह तेरे जीवन से आगे भविष्य में क्या बुरा होने वाला है उसे निकाल देता है। आमीन। आप जितने भी बाबा उबा को देखोगे वो लोग चंगा नहीं करते, वो लोग खाली बताते हैं, भरमाते हैं। और ये भावी बताने वाली आत्मा बाइबल में उस समय भी लिखा गया है ना। और पौलुस ने जाके, पतरस ने जाके क्या किया? पौलुस ने क्या कहा? यीशु मसीह के नाम से तुझे आदेश देते हैं, निकल जा इसी वक्त। और क्या हुआ? लोगों का इनकम बंद हो गया, फरीसी लोगों का, बाबा लोगों का इनकम बंद हो गया। तो ये सब चीज़ें इनकम का जरिया है। अभी देखिएगा बड़े बड़े बंगलों लोगों के तैयार हो जाएंगे, हालेलुया, लेकिन गुप्त स्थानों में और अंधकार में छिपा हुआ धन परमेश्वर हमें और आपको देगा। आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है, जो भी ये अंधकार के काम को फैला रहे हैं, भरमाने वाली आत्माओं के काम, आपको क्या बोलना है? उसी अधिकार से बोलना है, ऐ अशुद्ध आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से, कि प्रभु के लोग भरमाए ना जाएं। आमीन, आमीन। तो बिल्कुल चिंता मत करना, दुनिया में कहीं भी चमत्कार हो रहा है, घबराना मत। जिंदा चमत्कार सिर्फ एक ही करता है, स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति के लिए एक ही नाम है, और वो नाम है यीशु का नाम। बोलो आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। एक आराधना लेंगे। ठीक।